उन लोगों को जो भावना है क्या हाथ होता है, हम पूछना चाहते। सरकार वचनबद्ध है झारखंडियों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही उन्हें सदन से निर्देशित करके भेजा है। पहले भी सरकार बोला था 5 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और सरकार सुदीप दादा ने साफ साफ कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। और लगभग दीपिका पांडे मैम ने कहा है कि लगभग उस पर भी सहमति बन जाएगी। हम आपकी भावना हम भी आपकी भावना के साथ लगभग सहमत हैं कि हम कानूनी इससे 2 महीना हम लोग ताकत लगाकर आपका नियुक्ति ला के नियुक्ति की प्रक्रिया को हम लोग सुचारू करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। आज विधानसभा का घेराव नियोजन नीति जब से रद्द हुआ था उसके बाद से अभ्यर्थियों के द्वारा हजारों की संख्या में आज यानी कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पुराने विधानसभा से लेकर इस विधानसभा तक ये अभ्यर्थियों का घेराव किया गया था। ये इनकी 4-5 मांगे थी जो कि यहाँ पर इस धरना स्थल पर राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मेहगामा विधायक दीपिका सिंह पांडे, गिरिडीह विधायक सुदीव्य सोनू और बगोदर विधायक विनोद सिंह, गोमिया विधायक लंबोदर महतो यहाँ पहुंचे और इन अभ्यर्थियों की जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे जो नेता थे उनसे सभी बातें की गई। सभी जितनी भी मांगे थी, 4 मांगे थी, खासकर मांगे ये थी कि ये जो सरकार का ये वैकेंसी है, ये जो मामला नियोजन नीति कोर्ट में रद्द हुआ है जिसमें कई हजारों की संख्या में छात्र प्रभावित हुए, सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए, साथ ही उम्र सीमा में छूट की भी मांग की गई थी। कैसा लग रहा है धरना खत्म? अब हाँ उठ चुके हैं हम लोग। अब थोड़ी देर में यहाँ से चलेंगे। भरोसा मिल गया? अभी नहीं, भरोसा नहीं मिला। आश्वासन दिया गया है, हम लोग को लिखित चाहिए। हम लोग को लिखित चाहिए आश्वासन। वो केवल आश्वासन देकर लिखित नहीं चलेगा ना। पहले तक 3 साल से आश्वासन नहीं रहा और 3 साल गुजर गया है। तैयारी करते रहेंगे। और भी पूरा हाल हो गया और 22 साल। तो सरकार पहले भी सरकार बोला था 5 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन एक भी नहीं दिया। शिक्षक नीति एक भी नहीं हुआ। मंत्री आते तो आप लोग सेल्फी लेने में हम लोग को मौका नहीं मिला। अब आवाज क्लियर आ रही होगी मेरे हिसाब से। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जितने भी मंत्रीगण और विधायकगण आए हुए थे सभी मांगों से, जो हमारी मांगे हैं सभी मांगों से सहमत है। और सरकार सुदीप दादा ने साफ साफ कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। मैंने इसीलिए कहा था कि आप लोग यूनाइट रहिए, सरकार आपकी है, आपकी बात जरूर सुनेगी। और आप लोगों ने जो एकता का परिचय दिया है वो बहुत ही शानदार रहा। उसके साथ ही जो नियोजन नीति की बात हुई और उसके अलावा 5 वर्ष का उम्र सीमा का छूट, जितनी भी वैकेंसीज है चाहे वो जेपीएससी, जेएसएससी, उन्होंने 3 साल का तो सहमति दे दिया है। लेकिन मैंने समझाया कि चूंकि वैकेंसी 2017 में लास्ट दरोगा का वैकेंसी आया था तो इस हिसाब से 5 साल उम्र सीमा में छूट मिलना चाहिए। और लगभग दीपिका पांडे मैम ने कहा है कि लगभग उस पर भी सहमति बन जाएगी। तो अब जो है, जो भी आपकी डिमांड्स थी, सरकार ने लगभग सभी डिमांड्स को, सुदीव्य सोनू दादा आए थे जिन्होंने सारी डिमांड्स को माना है और उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही उन्हें सदन से निर्देशित करके भेजा है यहाँ पे। तो ये आप सबों की बहुत बड़ी जीत है। और आगे भी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी लोग यूनाइट रहे। और मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे साथी जो देवेंद्र नाथ महतो जी, जिन्हें डिटेल करके रखा गया है, सरकारी माइक है तुम्हारा, तुम बोलो, आप अपने माइक से जो करना होगा करना। सारी मांगे लगभग पूरी हो चुकी है। तो आप लोग अब शांतिपूर्वक जो है अपने अपने घर एक जश्न मनाते हुए आराम से, और आप लोगों ने जो गांधीवादी तरीके से आज जो ये परिचय दिया है इसके लिए आप सभी लोग। मेरा जो मांग यहाँ पे है, मैं पहला नंबर पर सुना दे रहा हूँ। छात्रों की बहुमूल्य समय बचत को देखते हुए वर्तमान विवादित नियोजन नीति को लेकर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए, ये हमारी मांग इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा समय का बहुत बर्बादी होगा सर। दूसरा मांग, झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति को सुरक्षित किया जाए जो कि संवैधानिक हो। चौथा मांग कहा जा रहा है। तीसरा मांग, कोरोना काल
के लंबी बाधित अवधि को संज्ञान में रखते हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा पात्रता उम्र सीमा में न्यूनतम 5 वर्ष की छूट दी जाए, चाहे वो जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो। और एक मांग है कि सभी लंबित नियुक्तियों को 6 माह के अंदर पूर्ण किया जाए। अतः श्रीमान नीति बने, जो भी नीति बने उसके पीछे एक कमेटी बन जाए जिसमें कुछ कानूनविद हो, कुछ रिटायर्ड जज हो, ताकि उसका जो है प्रॉस एंड कॉन्स भी देख लिया जाए कि वो क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेट सर छात्रों का ही समय बर्बाद होता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे जेन्युइन डिमांड है कि जो भी नीति बने एक संवैधानिक बने, एक उसका रिपोर्ट कमेटी जरूर बन जाए और कुछ नहीं छात्रों की जो भी नियुक्ति प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। 1 मिनट हम सब पहुंचे, हमें नहीं बहुत गरीबी छात्र लगे, गरीब लगे इसलिए कि 6 महीना में एग्जाम हो चाहिए और हर एक साल जैसे 5 वर्ष योजना 8 वर्ष योजना में दरोगा पुलिस का वो इतना आगे चाहिए, 2 साल में आगे चाहिए। अब हमरा बोले थे लाइए मुख्य रूप से विजुअल बना लीजिए, उसके बाद बाइट ले लीजिएगा। जो छात्र हित में मोबाइल का सब हम आपकी भावना हम भी आपकी भावना के साथ लगभग सहमत हैं कि हम कानूनी छोड़ दीजिए, हम नहीं मान वो एक अलग कि हम लोग इसको फिर कानूनी पचड़े में 6 महीने के लिए उलझाएं। हम लोग भी नहीं चाहते। पहली बात तो ये माननीय मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन सैद्धांतिक सहमति आपकी बातों पर है। दूसरी बात हम आपसे कहेंगे, खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति इसके संबंध में राय लेनी चाहिए। आपने जो कहा है हम आपकी बात भी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे, सरकार के पदाधिकारी तक पहुँचाएंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि 5 लोगों को जिसमें एक कानून एकदम आपकी बात। तीसरी बात जो आपने कहा है उम्र सीमा में, उम्र सीमा को जहाँ तक शिथिल करने की बात है, कोरोना के पीरियड को मद्देनजर रखते हुए आपकी बात चाहिए। लगता है मैडम या सब लोगों को लगता है कि ये 2 साल जो आपका अन्यथा गया है कोरोना में उसको नहीं सर, लास्ट 2017 में एग्जाम हुआ है, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ सर। 2017 के बाद मेरा कहना है कि 2-3 वर्ष हो जाते हैं जब 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोरोना के दरमियान के 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। हम लोग सहानुभूतिपूर्वक इस बात को करें क्योंकि हम ये मानते हैं कि आज जो नियोजन नीति रद्द हुई है, जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उनकी उम्र सीमा पार नहीं हो जाए, ये जवाबदेही भी सरकार की। हम अपने तरफ से इस बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस बात के लिए सहमत होंगे कि पहला तो नया फॉर्म नहीं बनाएंगे आपसे, जो फॉर्म आपने भरा है हम उसी फॉर्म को और आपको उम्र सीमा में हम शिथिल देंगे। हम आपसे वापस फॉर्म का पैसा नहीं लेंगे, हम उसी फॉर्म को कंटिन्यू कराएंगे। ये तो आप इस बात के लिए निश्चित रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपको जितनी जल्दी है सरकार को जो है थोड़ा सा हम लोग समय सीमा नहीं कर सकते हैं कि 15 दिन होगा, 25 दिन होगा या 1 महीना होगा, लेकिन आप ये जानिए कि ये 1 से 2 महीना से ज्यादा नहीं जाएगा। 1 से 2 महीना से ज्यादा नहीं जाएगा। हम लोग सारा ताकत लगाकर आपका नियुक्ति ला के नियुक्ति की प्रक्रिया को हम लोग सुचारू करेंगे। आपको भी पता, हमको भी पता। सब बात हमने कह दिया, आप वही बात दोहरा रहे हैं, सारी बात इसी तरह से जब जमघट होगा तो मीडिया वाले को फायदा होगा, न्यूज मिलेगा बड़ा। एकदम बात कर लेंगे और आपसे हम एकदम हाथ जोड़ के विनती करेंगे। आप पढ़िए बाबू, देख पढ़े ला नहीं, पढ़े कम तुर लगो, पढ़े घर सरकार पर भरोसा कर, मूलवासी सरकार अपनी अपन बेटा भतीजा वास्ते ही अपने बना ले लिए, हमने तो नहीं वास्ते। अरे उन लोगों को जो भावना है क्या हाथ होता है, हम पूछना चाहते। आप स्वरोजगार की बात कहते हैं, मुर्गी पालन, अंडा पालन, कहाँ बोले मम्मी, ये कहाँ से सुन गए, कहाँ सुन गए मुर्गी पालन अंडा पालन, कब कहाँ सुने, ये बताए तो। अपने का कोई दूसरा काम कर सकते हैं। अभी सदन में बोले का नहीं।
तब अच्छा एक बात बताइए, आज जो छात्र आंदोलन गए थे सरकार के प्रति छात्रों के पास, देखिए सरकार वचनबद्ध है झारखंडियों के लिए, वचनबद्ध है। कोई भी हर तरह का जो लोग को आंदोलन कर रहा है वो लोग थोड़ा सा शांत भाव से करे और समझे कि सरकार कैसे क्या हुआ। अब इन्होंने पीछे एक मुझे बताया कि केस करने वाले में बेसी बाहर के लोग उन लोगों का मांगे थे आप खतियान केस करने वाला से, कैसे बोल दिया बाहरी है? कैसे नहीं बाहरी है? विकास दुबे उसमें एक लड़का है, देखे नहीं? 1600 का खतियान है। अरे देखे नहीं? हम देखे हैं। क्या देखे हैं? जिनका कहाँ घर है? कंप्लेन है, उसका एड्रेस कहाँ है? गढ़वा। गढ़वा नहीं है, अब तब नहीं जानते हैं। एक ही आदमी रमेश हंसदा झारखंड का है। अच्छा, अब सब यूपी बिहार मध्य प्रदेश बंगाल सब बाहर का। ये आप दावे के साथ कह सकते हैं? दावे के साथ बोलते हैं, प्रमाण के साथ बोलते हैं। तो आप ये भी कहना चाहते हैं कि कोर्ट बाहरियों का ज्यादा सुन रही है, अब भिखारियों का कम? एक कोर्ट पर टिप्पणी नहीं करे। जो यहाँ पे अगर देख रहे हैं ये जो अभ्यर्थी हैं ये सभी अपनी धरना अपनी मांगों को पूरा करने के बाद लौट रहे। हालांकि सरकार के द्वारा से इन्हें आश्वासन और भरोसा दिलाया गया, उसके बाद से इन अभ्यर्थियों के द्वारा अनाउंस किया गया। जो इस टीम को लीड कर रहे थे उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट किया है कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हुए इस धरना स्थल को छोड़ दें। हालांकि तमाम अगर बात की जाए तो ये जो अभ्यर्थी हैं ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से लगातार पिछले 3 वर्षों से इन्हें भरोसा और आश्वासन दिलाया जा रहा था, लेकिन अब इन्हें भरोसा आश्वासन पर भी भरोसा नहीं है। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।